अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और मेरे बच्चों की फरमाइश पे कि आज कश्मीरी चाय बनाई जाए इतनी सर्दी में, तो बनाना बहुत ही आसान और बिना फूड कलर के, जो पिंक कलर आप लोग या आपको कुछ लोग बताते हैं कि फूड कलर इस्तेमाल करें, मैं बिल्कुल फूड कलर नहीं इस्तेमाल करूँगा और पिंक रंग भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा निकलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए आए हैं, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और लाइक करने से हमारी नाज़रीन हौसला अफजाई होती है। अपनी कोई सजेशन या कोई रेसिपी आपने अपनी फरमाइश देनी है कि राहील भाई ये बना दें इस रेसिपी में, तो अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कहा किया करें, मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम क्विक रेसिपी से बनाना शुरू करते हैं कश्मीरी चाय। तो नाज़रीन कश्मीरी चाय के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कश्मीरी पत्ती। कश्मीरी चाय की पत्ती है, ये मैंने लिए नाज़रीन 4 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर जो है ये आप हाफ टी स्पून लीजिएगा, लौंग 8 से 10 अदद, हरी इलायची भी 8 से 10 अदद, दालचीनी के नाज़रीन 2 टुकड़े 2-2 इंच के, और बादियान के फूल 3 अदद। और नाज़रीन ये पिस्ता और बादाम आप देख रहे हैं, या आप हस्बे मंशा जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको अगर स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट है अपनी पसंद का भी आप शामिल कर सकते हैं। अभी चलते हैं नाज़रीन हम सॉस पैन की तरफ। तो नाज़रीन मैंने सॉस पैन में पानी चूल्हे पे जला लिया है 4 कप पानी के, और इसमें अभी मैं शामिल करता हूँ नाज़रीन दालचीनी, इलायची, लौंग, बादियान के फूल, नमक, मीठा सोडा और कश्मीरी चाय की पत्ती। तो नाज़रीन ये सारा कुछ शामिल करने के बाद हम इसको करते हैं मिक्स, और अभी इसको उबाल आने तक तेज़ आंच पे पकाते हैं। जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसकी आंच जो है दरमियानी आंच पे पकाएंगे। अपने चूल्हे का फ्लेम खुद देख लीजिएगा, और जब ये कहवा जो है 1 कप बच जाएगा तो फिर हम इस आपको मिलते हैं और अगला स्टेप बताते हैं आपको। जी नाज़रीन, तो मैंने इसको बॉयल होने के बाद तकरीबन कोई 15 मिनट जो है दरमियानी आंच पे पकाया, 15 से 20 मिनट। तो पानी भी रह गया तकरीबन इसमें 1 कप के आसपास। अभी इसमें शामिल करता हूँ 3 से 3.5 कप पानी के मज़ीद। और ये पानी शामिल नाज़रीन मैंने किया बिल्कुल चिल्ड वाटर है, चिल्ड वाटर आपने शामिल करना है। और खुशबू अभी से जो है ना उबाल आने के बाद कमाल की आ रही थी अभी नाज़रीन। तो नाज़रीन ठंडा पानी शामिल करने के बाद जो है इसको हम मिक्स करते हैं, और इसको हम 2 कप रहने तक जो है, ये कहवे की जितनी मकदार है कश्मीरी चाय के कहवे की, जब ये आधा रह जाएगा उबाल करके, तो फिर हम इसमें मज़ीद ठंडा पानी शामिल करेंगे। तो साथ साथ हम इसको फेंटते जाना है। तो मिलते हैं आपसे नाज़रीन तकरीबन कोई 20-22 मिनट बाद दोबारा। जी नाज़रीन, तो जब दूसरा मैंने ठंडा पानी शामिल किया है तो अभी फिर जो है तकरीबन 1.5 कप कहवे का बच गया। अभी इसमें मैं शामिल करता हूँ नाज़रीन तकरीबन 4 से 5 कप पानी के बिल्कुल ठंडे वाले, वो मैंने शामिल किए हैं। साथ ही मैंने चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दिया है, चूल्हे की आंच जो है। तो अभी नाज़रीन जो है इसको मैं फेंटूंगा साथ साथ, और इसको पकाऊंगा मैं स्टार्ट में थोड़ी तेज़ आंच पे। जैसे उबाल आ जाएगा फिर मैं दरमियानी आंच पे इसको पकाऊंगा, तब तक कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है नाज़रीन 3 से 3.5 कप बच जाए। तो मिलते हैं आपसे नाज़रीन जब कहवा का 3 से 4 कप बचते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। जी तो नाज़रीन कश्मीरी चाय का जो कहवा है हमारा बिल्कुल तैयार है, और अभी से नाज़रीन आप इसका कलर देख सकते हैं। देखिए हुआ ना बगैर रंग के पिंक। तो अभी आपको पिंक असल वाला जो नज़र आएगा दूध में शामिल करने के बाद, अभी से हम कर लेते हैं नाज़रीन स्टेन। जी नाज़रीन, तो अभी हम कहवा को जो है स्टेन करते हैं, अच्छे से इसको छान लेंगे। जी नाज़रीन, तो कहवा जो मैंने स्टेन कर लिया। अभी चलते हैं दूसरी देचकी की तरफ और उसमें शामिल करते हैं दूध। जी नाज़रीन, तो इस देचकी में मैं शामिल कर रहा हूँ दूध, कोई 1.5 कप के पास। तो नाज़रीन जैसे दूध को उबाल आता है तो फिर हम इसमें करते हैं कहवा शामिल।
जी नाज़रीन, तो दूध में उबाल आ चुके हैं। अभी हम दूध में शामिल करेंगे नाज़रीन चीनी। चीनी नाज़रीन हस्बे ज़रूरत, या अगर आप नमक में इसको पसंद करते हैं नमक भी शामिल कर सकते हैं। नमक मैं इसलिए नहीं शामिल कर रहा, मैंने कहवा बनाते वक्त जो है नमक शामिल कर दिया था। अभी एक आध मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं, तो फिर इसमें शामिल करते हैं कहवा। तो नाज़रीन अभी हम बिना वक्त ज़ाये किए कहवा शामिल करते हैं और अभी देखते हैं हम मैजिक। देखा नाज़रीन, इसे कहते हैं खुदा पाक की नेमतें बरकतें। बिना कोई पिंक रंग, कोई फूड कलर, कोई आर्टिफिशियल कलर शामिल किए हमने पिंक चाय बना ली है। तो नाज़रीन इसी तरह हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कहवा शामिल करने के बाद कश्मीरी चाय को हम पकाएंगे, उबाल आते जाएंगे और हम इसको फेंटते जाएंगे। थोड़ी मेहनत है और बगैर रंग के हम पिंक चाय तैयार कर लेते हैं नाज़रीन। जी तो नाज़रीन तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने जब कहवा शामिल किया दूध में, मैंने इसको पका लिया कहवे को। और अभी हम इसमें शामिल करते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और चूल्हा कर देते हैं नाज़रीन अभी बंद। ये नाज़रीन बादाम डाले, फिर मैंने अभी डाल दिया इसमें पिस्ता। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी जो है कश्मीरी चाय मज़ेदार किस्म की तैयार है। और अभी हम इसे डिश आउट करते हैं, कप में शामिल करते हैं, कप में डालते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कश्मीरी चाय कैसी बनी है। जी नाज़रीन, तो मैंने कश्मीरी चाय को नाज़रीन डिश आउट कर लिया है और अभी हम आपको इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसी बनी है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने कश्मीरी चाय बनाना कितना आसान है। और इसका जो कलर हम लेके आए हैं बिना फूड कलर के, बिना आर्टिफिशियल कलर के आर्टिफिशियल कलर के लेके आए हैं। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि हमारी कश्मीरी चाय जो है कैसी बनी है। वाह, यमी, जबरदस्त, मजेदार। इसमें नाज़रीन जो फीलिंग आ रही ना बगैर कलर के, पिस्ते की और बादाम की, वो कमाल है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आपसे ज़्यादा चाहेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।